साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट एग्जाम जो होते हैं प्री और मेन, उन सब में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच लगते हैं उनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिमिली के बारे में। ठीक है, आज हम सिमिली और मेटाफर को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा, सिमिली जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो लैटिन वर्ड है वो है सिमिलस, जिसका मतलब होता है लाइक और सिमिलर। ठीक है, अब सिमिली का यूज जो है वो क्लासिकल ग्रीक और लैटिन लिटरेचर में भी काफी होता था, जिसमें आपको कंपेयर दिखाया जाता था दो चीजों के बीच में, यानी खासकर कौन सी प्रकार की पोएट्री में, एपिक पोएट्री में। ठीक है, हमर जो है उन्होंने, यानी ये बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं जहाँ पर सिमिली का यूज बहुत ही ज्यादा किया था उन्होंने द इलियड और द ओडिसी में। ठीक है, जिसमें वो अपने जो वॉरियर्स थे उनको जानवर या ताकत या प्रकृति के साथ, उनको क्या है, जो ताकत थी प्रकृति की, उनके साथ उनको कंपेयर किया करते थे। ठीक है, अब देखिएगा आगे कि सिमिली का यूज जैसे अपने करते हैं, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जो भाषा का सौंदर्य बढ़ाता है, और इसमें एक डायरेक्ट कंपेयर होता है दो चीजों के, यानी जो अलग अलग प्रकार के डिसिमिलर या डिफरेंट थिंग्स होती है। एक जैसे एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता है जिसमें एज, लाइक और सो, ठीक है, ये वर्ड काम में लेते हुए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी जो आपको प्रतीत होता है। और अलग अलग प्रकार की इमेजरी जो होती है, जो रीडर्स जो है उसके सामने वो क्वालिटीज हैं वो प्रकट की जाती है। तो ऐसा अपने को देखने को मिलता है। फिर जैसे अगर अपने बात करें तो यहाँ पर जैसे ग्रामर जो होता है ना, ग्रामर में सिमिली जो है वो हेल्प करती है आपकी एक्सप्रेशन को स्पष्ट करने में और जो एनरिच करने में, यानी जो भाषा का सौंदर्य उसको बढ़ा दे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे क्या है, ही फोर्ट लाइक ए लोइन, तो यहाँ पे क्या है, ही, और वो कैसा लग रहा है, लोइन के जैसा। अब लोइन की जो क्वालिटी है वो किस में दे दी, ही में, और वर्ड कैसे मिला अपने को, लाइक वर्ड मिला, तो इस वर्ड से अपने को ये पता चलता है। तो यहाँ पर जो शेर के अंदर जो ताकत होती है, जो साहस होता है, वो ही के साथ दर्शाया गया है, किस वर्ड के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। तो ऐसे अपने को देखने को मिलता है। यानी अपने को यहाँ पे क्या देखना है, अपने को यहाँ पे देखना है कि एज, यानी दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो तो डिसिमिलर हो, ए और बी, और उसमें कैसे वर्ड आए, एज आए, लाइक आए, ठीक है, सेम आए, ऐसे वर्ड जो हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं। देखिए, लिटरेचर में सिमिली जो है वो एस्थेटिक टूल्स होती है, यानी सौंदर्य बढ़ाने वाली टूल होती है पोइट्री में और प्रोज में। ठीक है, जो क्या आपकी मेंटल पिक्चर है वो निर्माण करती है और प्रभाव डालती है। जो सिमिलैरिटीज होती है दो चीजों के बीच में, वैसे दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जैसे ही जो था वो लोइन के साथ उसकी तुलना की गई थी, ऐसे देखें। मेटाफर में भी वही सेम बात है, और मेटाफर यानी सिमिली जो है वो बदल दी जाती है मेटाफर में, और मेटाफर को भी, यानी सिमिली कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटाफर एंड वाइस वर्सा। तो मतलब सिमिली को आप मेटाफर बना सकते हो, मेटाफर को सिमिली बना सकते हो। बस क्या करना है, सिमिली में एज, लाइक और जैसे सेम वर्ड है वो ऐड होते हैं, और मेटाफर में वो ऐड नहीं होते। जैसे देखिएगा यहाँ पर माई लव इज लाइक, यहाँ पे लाइक लगा है रेड रोज, तो यहाँ पे लव और जो रेड रोज है उनकी तुलना की गई है। तो अगर लाइक हटा दोगे तब तो मेटाफर बन जाएगा, अदरवाइज सिमिली है। जैसे एज, आइडल, एज और एज की कंपैरिजन है, पेंटेड शिप अपॉन ए पेंटेड ओशन, यानी जो कोलरिज ने लिखा है। तो ये आपके ऑथेंटिक एग्जाम्पल जो हैं वो यहाँ पे लिए हुए हैं। फिर देखिए, जैसे सिमिली क्या करती है, सिमिली आपकी मेंटल इमेजरी बनाती है, आपके डिस्क्रिप्शन को इनरिच कर देती है या इनहेंस कर देती है, रिदम बना देती है और पोएटिक टोन प्रदान करती है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उनको रिलेटेबल बना देती है। तो वो आपको ऐसे लगते हैं मानो बहुत ही शानदार हो। ठीक है, फिर देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल है सारे के सारे ऑथेंटिक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे माई लव इज लाइक ए रेड रोज, रॉबर्ट बर्न्स ने ए रेड रोज नाम की जो पोइम है उसमें इसका प्रयोग किया है, जिसमें लव की तुलना जो है वो रोज के साथ की है लाइक का यूज करते हुए। फिर आता है लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो लाइक यानी लाइफ की चॉकलेट के साथ तुलना की है। तो ये ऑथेंटिक एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। जो फॉरेस्ट गंप जो स्क्रीन प्ले था बाई एरिक रोथ, यानी यहाँ पे जो लाइफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो शो की गई है, यानी लाइफ की चॉकलेट के साथ। फिर आता है सी हंग हर हेड लाइक ए डाइंग फ्लावर, तो यानी हेड की तुलना किससे की गई है, डाइंग फ्लावर्स से। तो चार्ल्स डिकन्स ने ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है उसमें इसकी तुलना की गई है। ठीक है, एज ब्रेव एज ए लोइन, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत ही प्रोवर्बियल एक्सप्रेशंस है, कई सारे कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। यहाँ पे करेज की तुलना जो है वो लोइन के, यानी जैसे बहादुरी जो है वो जैसे शेर के जैसी थी, ऐसे बतलाया गया है। और फिर लाइक ए थंडरबोल्ट ही फॉल्स,
तो यहाँ पे टेनिसन ने जो उसका ईगल जो पोइम है उसमें ये बतलाया गया है। यहाँ पे जो थंडरबोल्ट है उससे के अनुसार जैसे उसका डिसेंट जो है वो दर्शाया गया है। फिर अपने बोलते हैं ओ माई लव लाइक द मेलेडी दैट स्वीटी प्लेड इन ट्यून। रॉबर्ट बर्न्स, जैसा हमने ऊपर एग्जांपल देखा, इसमें तो लव की तुलना मेलेडी से की है, यानी लव जो है वो मेलेडी से। अब LUVE यानी एक आर्किक वर्ड के तौर पे इसको काम में लिया गया है। अब देखिए जैसे द मून अपीयर्स लाइक सिल्वर कॉइन, तो यहाँ पे मून की तुलना सिल्वर कॉइन से की गई है। रोमांटिक पोइट्री जो है जिसमें ये क्या है, डिस्क्रिप्शन बतलाया गया है सिमिली के माध्यम से मून का। फिर आता है अपने पास है सी वॉज एज ग्रेसफुल एज ए स्वान। तो यानी यहाँ पर विक्टोरियन लिटरेचर में जैसे जैन आयरन जो है उन्होंने ये बतलाया गया, तो उसकी ग्रेसफुलनेस यानी जो ग्रेस है उसकी तुलना स्वान के साथ की हुई है। फिर आता है आपके पास है नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ही मूव्ड लाइक ए शैडो इन द डार्क। तो यानी ही जो है वो शैडो के साथ यानी तुलना की गई है। तो जैसे गोथिक और डिटेक्टिव जो लिटरेचर है ना, जैसे पोप डोयल जो है वो काम में लेते हैं, तो यहाँ पर मूड, अब इसमें क्या बतलाया गया है कि वो जैसे चोरी वाला भाव था, तो चोरी जो कर रहा है वो एकदम शैडो के जैसे तुलना की गई है। और लास्ट है इसका द रूम वॉज एज साइलेंट एज ग्रेव। तो यानी जो साइलेंट होने की जो साइलेंस जो है उसकी तुलना कैसे की है, जैसे जो ग्रेवयार्ड होता है उसमें। तो यानी ऐसे जो गोथिक फिक्शन और हॉरर स्टोरीज में ऐसे है, यानी जो चुप्पी है वो कैसे है, जैसे मानो कब्र की जैसी हो। ठीक है, ये आपको बतलाया गया। फिर देखिए नेक्स्ट आता है इसमें मेटाफर। मेटाफर जो है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड से मेटाफोरा, जिसका मीनिंग जैसे मेटा मतलब बियॉन्ड और फॉरिन का मतलब होता है टू कैरी आउट। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है टू कैरी ओवर, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये सीधा प्रश्न पूछते हैं या फिर इसको बदलाव देना, यानी दो चीजों में जैसे तुलना की जाती है। तो अगर इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें अपने, तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु जो है उन्होंने मेटाफर जो है वो काम में लिए गए। उनकी जो पोइटिक्स नाम की जो वर्क है, लिटरेरी वर्क है, उसमें बहुत ही पावरफुल तरीके से और रेटोरिकल और पोइटिक डिवाइस के तौर पे काम में लिए, जिसमें वो क्वालिटीज हैं वो एक दूसरे की जैसे कंपेरेटिव वर्ड्स में जैसे तुलना की गई है। अब मेटाफर की डेफिनेशन देखें तो मेटाफर एक डायरेक्ट सिंबॉलिकल कंपैरिजन होता है। ठीक है, जहाँ पे एक शब्द जो है या एक फ्रेज है वो एक ऑब्जेक्ट या एक्शन के साथ जुड़ती है, जिसमें लिटरली एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे लाइक और एज है वो वर्ड काम में नहीं आते हैं। ये अपने को देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, देखिए जैसे मेटाफर के जो एग्जाम्पल हैं वो आपको रिजेंबल्स होते हैं बिना किसी स्टेटिंग के, यानी कुछ भी, जैसे ही वॉज ए लोइन, अगर यहाँ पे लाइक लगा देते जब तो सिमली होता, अदरवाइज मेटाफर हो गया। ठीक है, तो ही फोर्ट लाइक ए लोइन, तो यानी वो क्या था, शेर की तरह लड़ा था। तो जैसे यहाँ पे वननेस पाई जाती है इसमें, वननेस, ठीक है ना, वननेस पाई जाती है, यानी टू बी का मीनिंग होता है। जैसे सीधा सीधा ना वोज, तो आप देखोगे ज्यादातर इसमें टू बी, बी का मतलब इजम और वोज वर, ऐसे पता चलता है। यहाँ पे द सेंटेंस है वो इक्वेट्स हिम विद ए लोइन, नॉट जस्ट कंपेयर, कंपेयर नहीं करता, उसकी बस लाइन बनाता है उसे। तो मेटाफर इज अमंग द सेंट्रल ट्रोप्स ऑफ पोएटिक लैंग्वेज वेयर वन थिंग बिकम्स अनदर, यानी यहाँ पे क्या एक चीज दूसरी बन जाती है, मीनिंग काफी डीपर होता है। इंटेंसिटी एक्सप्रेशंस होती हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक, यानी आपको एक्सप्रेशन है वो देनी होती है, और तुलना की जाती है उसके मीनिंग में, एक सिंबॉलिकल आइडेंटिटी में। आप देखोगे कि जैसे अगर आप ये बात करो कि जैसे मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन में सिमिलैरिटी पाई जाती है, तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछा गया है। तो मेटाफर होता है वो जैसे एक टाइप का पर्सोनिफिकेशन ही होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जाम्पल देखिए जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, यानी विलियम शेक्सपियर जो है उन्होंने उनका जो ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज यानी एज यू लाइक इट में आता है, जैसे जो जैक्स नाम का एक पात्र है, जैक्स डी बॉयस, वो इसको बोलता है। ठीक है, या द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, ये जैसे कार्ल सैंडबर्ग, ये जैसे 10th क्लास में एनसीईआरटी की बुक में ये पोइम लगती है, तो उसकी फर्स्ट लाइन है ये। ठीक है, फिर देखिए फंक्शन क्या है, सजेस्ट डीपर सिंबॉलिकल मीनिंग, आपको डीपर मीनिंग देता है ये, और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट को बढ़ावा देता है, यानी मेटाफर का काम क्या है ये है, और इंक्रेज करता है आपकी इंटरप्रिटेशन को और इमेजिनेशन को, आपके बात को बतलाना और अपनी इमेजिनेशन है उसको बढ़ा देता है काफी। अब देखिएगा इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो यहाँ पे वर्ल्ड की तुलना एक स्टेज से की गई है, और मीन और वीमिन है वो प्लेयर से की गई है। तो दोनों पॉइंट जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे वर्ल्ड की स्टेज के साथ और इनके साथ तुलना की गई है। वर्ल्ड की तुलना स्टेज के साथ, विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट से लिया गया है।
जैसे होप इज द थिंग विद फीदर्स, यानी होप की थिंग विद ए फीदर, थिंग का मतलब फीदर, फीदर जैसे पंख। अब पंख किसके होते हैं? किसी पक्षी के होते हैं। तो होप की तुलना किससे की गई है? होप यहाँ पे क्या है? एक प्रकार से बर्ड है, ठीक है ना, तो उससे तुलना की गई है। तो ये अपने को देखने को पता चलता है। तो यहाँ पे अगर लाइक होता तो सिमिली हो जाता, अदरवाइज मेटाफर है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, तो आई और ब्रेड, ठीक है ना, तो यानी जैसे ये तुलना आई की ब्रेड के साथ तुलना की गई है। तो ये एक प्रकार से स्पिरिचुअल सब्सटेंस के तौर पर बाइबल में लिखा हुआ है, ये मेटाफर के तौर पे आता है। द सन वाज ए गोल्ड कॉइन, और सूर्य की तुलना किससे की गई यहाँ पे? गोल्ड कॉइन से। तो यहाँ पे यानी जैसे इक्वल टू, यानी सन और उसके बाद गोल्ड, तो ऐसे जो तुलना बन रही है इक्वल टू, इक्वल टू मतलब क्या होता है? बी, यानी इज एम आर वोज वर इसमें देखने को मिलता है। तो ये वैसे जो पोइट्री है रोमांटिक पोइट्री से लिया गया है, ये जो वर्ड्सवर्थ शैली से सूर्य की तुलना एक कॉइन से की गई ऐसा देखने को मिलता है। फिर आता है आपके पास सी हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन, तो यानी हार्ट कैसा है? स्टोन के जैसा है। तो यानी इमोशनल बात है, मेटाफर के माध्यम से बतलाया गया है। फिर है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, तो फॉग जो है वो कैसे आता है? एक बिल्ली के जैसे, जो बिल्कुल लिटिल कैट फीट जो है ना, जो सॉरी फीट है उस पे आता है। तो फॉग की तुलना कैसे की गई है? एक बिल्ली के जैसे की गई है। जैसे बिल्ली धीरे धीरे आती है वैसे ही फॉग जो कोहरा है वो आता है। जैसे टाइम इज ए थीप, तो टाइम की तुलना थीप के साथ की गई। जैसे चोर है वो सब कुछ चुरा लेता है, तो टाइम भी धीरे धीरे अपनी जो सब कुछ है वो चुरा लेता है। तो फिलोसॉफिकल बात ये कहता है। फिर देखो जैसे द क्लासरूम वॉज ए जू, तो क्लासरूम की तुलना लाइक ए जू बोलते हैं तब तो सिमिली होता, अदरवाइज मेटाफर होता। तो यानी जैसे जू जो होते हैं उसमें सारे के सारे जो जीव जंतु है वो कोलाहल करते रहते हैं, नॉइज करते रहते हैं। इसी प्रकार से क्लासरूम है वो सेम ही बात है। फिर देखिए जैसे नेक्स्ट देखें, हर वॉइस इज म्यूजिक, तो आवाज जो है वो म्यूजिक के साथ तुलना की गई है। तो बहुत ही लिरिकल और रोमांटिक बात से आवाज की तुलना जो है वो साउंड से कर रहा है ये। ही इज ए शाइनिंग स्टार, तो ही की तुलना शाइनिंग स्टार से, सिंबॉलिकल बात है ये। यहाँ पे एक व्यक्ति की तुलना एक जैसे सेलेस्टियल गाइड यानी एक स्टार के साथ जैसे तुलना की गई है। तो ये सामान्य जैसे अपने जो ऑथेंटिक जो आपके पास आते हैं, तो इसमें यही देखना है कि सिमिली में आपके, सिमिली में आप अगर बात करोगे तो सिमिली में आपके पास आता है जैसे, यानी सिमिली की बात करो तो एज, लाइक, ठीक है, सेम, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। और मेटाफर की अगर बात करोगे आप तो उसमें जो वर्ड है वो ऐसे वर्ड नहीं आते हैं। दोनों के दोनों पॉइंट हैं वो, जैसे आपको देखने में ये लगेगा कि दोनों पॉइंट जो हैं वो एकदम अलग प्रतीत होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि कंपैरिजन की बात करें, दोनों में कंपैरिजन बात करोगे तो ये ऐसे पता चलेगा कि जो फीचर्स हैं, जैसे कंपैरिजन टाइप क्या होता है? डायरेक्ट, सिमिली में डायरेक्ट होता है और मेटाफर में इनडायरेक्ट होता है, इंप्लाइड होता है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब क्लैरिटी, मोर एक्सप्लिसिट, यानी एकदम स्पष्ट आपको दिखेगा। और इसमें मेटाफर में क्या होता है? मोर सिंबॉलिकल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी समझना पड़ेगा, इसमें दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल जैसे देखें, ब्रेव एज ए लोइन, तो एज वर्ड आ गया, इसमें क्या है? ही इज ए लोइन, सीधा बात बतलाई जा रही है। लिटरेरी इंपैक्ट अलग अलग प्रकार की इमेजरी देता है और इसमें सिंबॉलिकल डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये जो सिमिली और मेटाफर है उसमें क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है वो एंड होता है। और आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है, शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।